नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। लंबे समय से जाति जनगणना का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में जब जाति जनगणना कराने का फैसला लिया तो राजनीतिक खेमे में फुसफुसाहट शुरू हो गई और साथ ही इस फैसले पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई। यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और दिल्ली से लेकर गुजरात तक के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने उनके दबाव में और बिहार चुनाव को देखते हुए जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। वैसे तो बिहार में हलचल तेज है क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रदेश में इसका असर देखने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है जब मुस्लिम समाज की विभिन्न जातियां जैसे पासमानदा, अंसारी, कसई और मंसूरी, कुंजड़ा जैसी अन्य सभी जातियों की गणना अलग अलग की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले की बात अगर की जाए तो सामाजिक न्याय की बहस सिर्फ हिंदू समाज तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय भी इस गणना का हिस्सा बन गया है। अभी तक मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक के रूप में सिर्फ इस्तेमाल किए जाते थे और माना जा रहा था कि, लेकिन अगर अब बात की जाए जाति जनगणना के आंकड़ों की तो जाति जनगणना के आंकड़ों के आने से यह साफ हो जाएगा कि पासमानदा और अंसारी में कितनी सामाजिक और आर्थिक बराबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% है और अब तक इस समुदाय को एकजुट वोट बैंक के रूप में देखा जाता आया है, जो कि आमतौर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस को समर्थन देता रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी गहरी जाति और असमानता मौजूद है, जिसका नुकसान भाजपा को अक्सर उठाना पड़ता है और पढ़ भी सकता है आगे। आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा से जाति सर्वेक्षण हिंदुओं को बांटने वाला मुद्दा बताते आई है और अब मोदी सरकार के ये फैसले पूरी तरीके से राजनीतिक विवशता और आने वाले 2027 के चुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए वोट बैंक का साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पहले लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें भाजपा की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जिसमें बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। वैसे तो ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है, हिंदू बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है, और इसके बावजूद भाजपा को लोकसभा चुनाव में यूपी में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था और इसका सबसे बड़ा कारण था दलित और ओबीसी वोटर्स का पार्टी के प्रति नाराजगी। और अब भले ही केंद्र के इस फैसले से बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल यूपी में ओबीसी वोट बैंक के सेंध मारने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा करेगी, ये भी माना जा रहा है। बहरहाल अब ये तो हो गई देखने वाली बात कि आखिर क्या जाति जनगणना कराने का फैसला लेने के बाद भाजपा 2027 के चुनाव में वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि 2026 में भी पंचायती का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में और ऐसा ये भी माना जा रहा है कि इसमें भी वोट बैंक में सेंध मारने के लिए भाजपा ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। तो देखिए, कुल मिलाकर बिहार चुनाव नजदीक है, उसके बाद 26 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है पंचायती का, और फिर 27 का चुनाव, यानी 3 जो आने वाले लगातार चुनाव है इसमें भाजपा ने अपनी रणनीति बना ली है और जाति जनगणना के थ्रू ओबीसी वर्ग और पिछले जो जातियां हैं, चाहे मुस्लिम हो या फिर अन्य जातियों का वोट बैंक में सेंध मारने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी की है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, और ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर भाजपा इसका फायदा उठा पाती है या फिर नहीं। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।